Yes, you are most welcome to Khale classes. Today I will explain you exercise 1.3 of class 9th. देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझना है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग जब हम डिवाइड करते हैं एंड व्हेन द रिमाइंडर इज ज़ीरो, यदि रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। जैसे 7/8 आपको एग्जाम्पल में दिया है, हमने बुक का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे 0 पॉइंट, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा। 70 होगा, 8 8 या 64, 6 रिमाइंडर आया, फिर 0 लिखा, 8 7 या 56, फिर 4 रिमाइंडर आया 40 और 5 यानी रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो। रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यदि रिमाइंडर नेवर बिकम्स ज़ीरो, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। देखिए इसमें जैसे 1/3 एग्जाम्पल लिया है आपने, 1 को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड नहीं हो रहा, डेसिमल यहाँ पर 0 लिखेंगे, 3 3 या 9, और फिर 10, 1 बच्चा, फिर 10 लिखेंगे, 3 3 या 9, तो 0.3333 आता जाएगा, 0.3 बार लिखा हमने। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि रिमाइंडर नेवर बिकम्स ज़ीरो। यहाँ पर भी कैन गेट ओनली 1 डिजिट, हमको एक ही डिजिट रिपीट होती जाएगी, या फिर वी विल गेट अ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, हमको एक ब्लॉक मिलेगा कि कुछ डिजिट आएंगे और उसके बाद फिर रिपीट होंगी वो डिजिट्स, तो एक ब्लॉक या सेट ऑफ डिजिट्स होगी। तो वो आइदर वी कैन गेट ओनली सिंगल डिजिट और वी कैन गेट ए ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। ओके, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि कुछ डिजिट के बाद फिर रिपीट होगा। तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे जिसका रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, और जिसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पर एक बात और ये समझने वाली है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसमें या तो सिंगल डिजिट ही रिपीट होगी, या फिर कुछ डिजिट्स के बाद एक सेट ऑफ डिजिट बनेगा और उसके बाद फिर 2 3 4 डिजिट्स फिर उसके बाद रिपीट होंगी वही डिजिट। तो ये वी विल गेट या वी कैन गेट ए ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। देखिए डिवाइड कर रहे हैं 36 और 2 0 के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो ये 0.36। इसे डिवाइड करें पॉइंट, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, फिर 0 यहाँ पर लिखेंगे, 9 1 रिमाइंडर आ गया, वापस रिपीट हो रहा है। तो देखिए फिर 0 लिखेंगे, यानी 0.09 बार लगा दीजिए, 0.0909 आता जाएगा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताना है, नॉन टर्मिनेटिंग है। डिवाइड करें इसे,
8 4 जा 8 1 जा 8 2 जा 8 5 जा। फोर 4.125 टर्मिनेटिंग क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा। यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसे देखें, पॉइंट 2 जा 4 जा 4 रिमाइंडर बचा, 3 जा 39 होता है, फिर 1 बच रहा, जीरो लगा दीजिए, डिवाइड नहीं हो रहा तो 7 जा 91 होता है, 8 जा 7 जा 9 जा 117 3। तो फिर बाद में रिपीट हो रही है। ये डिजिट जो है 0.230769 बार लगा दीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय 11 पॉइंट 1 जा 9, 8 जा 2। रिपीट हो रहा वापस अभी तो फिर 1 जा, फिर 8 जा 0.18 नॉन टर्मिनेटिंग। इसे देखें, 400 से डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट 4 8 जा 32 होता है, 4 2 जा 4 5 जा, रिमाइंडर 0 तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बहुत सिंपल है, जहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जहाँ पर रिमाइंडर 0 है टर्मिनेटिंग होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/7 की वैल्यू आपको दी हुई है 0.142857 बार, नॉन टर्मिनेटिंग है।
आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू फाइंड करना है। तो वी कैन राइट 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7। 2 इंटू 1/7 की वैल्यू हमें पता है 0.142857 बार। मल्टीप्लाई कर दें, 0.27 जा 14, 2 5 जा 10 and 1 11, 2 8 जा 16 and 1 17, 1 2 2 जा 4 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, ये वैल्यू। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर 3/7 को क्या लिखेंगे हम, 3 इंटू 1/7। 3 1/7 की वैल्यू 0.142857। 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15 and 2 17, 1 3 8 जा 24, 1 25, 2 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 और 1 4। 0.428571 बार। इसे लिखेंगे 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 0.142857, 4 से मल्टीप्लाई कर, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, 2 22, 2 4 8 जा 32, 34 3, 4 2 जा 8 और 3 11, 1 4 4 जा 16, 1 17, 1 4 1 जा 4, 1 5, 0.571428। 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 0.142857, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 0.5 7 जा 35, 3 5 5 जा 25, 3 28, 2 5 8 जा 40 and 2 42, 4 5 2 जा 10 और 4 14, 1 5 4 जा 20 over 21, 2 5 1 जा 5 और 2 7, 7142885। 6 इंटू 1/7, 6 इंटू 0.142857। देखें इसे, 0.6 7 जा 42, 4 5 6 जा 30, 6 5 जा 30 and 4 34, 3 6 8 जा 48 और 3 51, 5 6 2 जा 12 और 5 17, 1 6 4 जा 24 25, 2 6 1 जा 6 and 2 8, 0.857142 बार। तो देखिए 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पर 2/7 है, तो वी कैन राइट 2 इंटू 1/7, देन इट बिकम्स 2/7। तो 2 इंटू 1/7
and we have been given the value of 1/7, then we will multiply 2 into 1/7 की वैल्यू 0.142857 है, मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 3/7 को वी कैन राइट 3 इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4/7 को वी कैन राइट 4 इंटू 1/7, 4 इंटू वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। 5/7 को वी कैन राइट 5 इंटू 1/7 and 6/7 को we can write 6 into 1/7, and the value of 1/7 has been given here. That's why we will multiply it by 2, 3, 4, 5, 6 and we will get the value of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चंस। देखिए